जिन बच्चों ने भी अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया हुआ है जिस टेक्नो सॉल्यूशन का, या जिनने नहीं किया उनको कर लेना है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, दैट मीन्स गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और वहाँ पर हमने एक बैच लॉन्च कर दिया है। इसमें एक बैच दिखेगा आपको कोर पाइथन का। तो अभी उस बैच में जो भी वीडियो होंगे एज अ फ्री में डालूंगा, कम से कम शुरू के 7 वीडियो, 5 से 7 वीडियो फ्री रहेंगे। उसके बाद के वीडियो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेंगे, या तो उसी ऐप पर आप पेमेंट करके उसे परचेज कर सकते हैं जो भी फीस होगी, या फिर आप मुझे डायरेक्टली पेड करके कर सकते हैं। तो जो भी अगर वीडियो किसी दिन का मिस हो जाएगा या क्लास छूट जाएगी वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। और जो नोट्स होंगे वो आपको रेगुलर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिलेंगे और वहाँ भी मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे भी। ठीक है, so let's continue our first session of the Python। देखिए भाई, पाइथन बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हुई हैं पहले, जिन बच्चों ने पहले से सी पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस पढ़ा होगा। थोड़ा सा और वेट करें, कुछ बच्चे और ज्वाइन होते जा रहे हैं, तो लेट्स वेट सम मोर मिनट। तो if we tell what is a Python, in a simple word we can simply say it's a programming language। इतनी चीज़ें तो पता है सबको। एक बार माइक सब लोग ऑफ कर लीजिए अपना अपना, जिनका भी ऑन है। जब हम बोलेंगे किसी से बात करनी होगी, 1-to-1 कन्वर्जेशन, तो हम चालू करवा लेंगे। Okay, so let's continue with what is the Python और what is the definition of Python। ये कोई भी लैंग्वेज शुरू करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका इंट्रोडक्शन तो पता होना ही चाहिए। व्हाट इज द लैंग्वेज एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ लैंग्वेज एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग दिस लैंग्वेज एंड व्हाट आर द फ्यूचरिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें हमें शुरू में पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। फर्स्ट टर्म आपको याद रखनी है, व्हाट इज द पाइथन। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। यूजली जो लैंग्वेजेस होती हैं वो मोस्टली जो हाई लेवल लैंग्वेज हम पढ़ते हैं उनमें कंपाइल्ड होते हैं। कंपाइल इन द सेंस सारा का सारा प्रोग्राम पहले का पहला एक बार में ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा। देन व्हेन द ऑब्जेक्ट कोड इज बिल्ट देन इट विल गो टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन एग्जीक्यूटेबल कोड इज क्रिएटेड और exe फाइल इज क्रिएटेड। तो जो कंपाइल्ड लैंग्वेज होती हैं उनमें एक समस्या होती है, या फिर यूँ कहें फ़ायदा होता है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। अगर मेरे पास कोई कंपाइल्ड लैंग्वेज, सपोज कि इट्स अ सी। सी इज विच टाइप ऑफ लैंग्वेज? कंपाइल्ड लैंग्वेज। दैट मीन्स कंपाइलर काम करेगा। तो कंपाइलर काम करता है तो होल कोड, पूरा का पूरा कोड, एक भी लाइन छोड़ता नहीं है। होल कोड विल बी कन्वर्टेड टू ऑब्जेक्ट कोड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर। और अगर देयर इज एनी एरर इन सोर्स कोड, so if there is any type of error in the source code then it will not be converted to object code। मतलब in case of any error, अगर आपके कोड में कोई भी एरर है, कंपाइलेशन की बात कर रहे हैं, तो ये कोड आपका कन्वर्ट नहीं होगा। तो दैट मीन्स पहले पूरी की पूरी फाइल रीड होगी, देन उसका ऑब्जेक्ट कोड होगा। देन हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कोड मस्ट बी एरर फ्री। ये हमेशा ही एरर फ्री होता है, ठीक है, क्योंकि एरर होगी तो ये बनेगा ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट कोड बनता है, देन ऑब्जेक्ट कोड को ऑपरेटिंग सिस्टम में भेजा जाएगा एंड देन यहाँ पर एक लोडर होता है। ठीक है, लोडर इसे मेमोरी एलोकेट करेगा और देन ये हमारी मेमोरी दैट मीन्स रैम पर अपलोड होगा। और अपलोड होने के बाद ये होगा एग्जीक्यूट। और जब ये रैम पे जाएगा तो एक्चुअली इसकी exe फाइल बनेगी। इन केस ऑफ विंडो, हम exe क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम अभी विंडोज प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। अगर यही चीज़ एप्लीकेशन एंड्रॉयड का होगा तो उसकी डॉट एपीपी फाइल बन जाएगी। अगर कहीं पर अगर लिनक्स पे होगा डॉट एसएस फाइल बन जाएगी। तो दैट मीन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो भी हम एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हैं उस प्लेटफॉर्म पे जो भी एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट चलता है उसकी वही फाइल एज इट इज क्रिएट होगी और फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की, इंटरप्रेटेड जस्ट लाइक पाइथन, अगर हम पाइथन की बात करें तो इट इज इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का मतलब इतना सा सिंपल है, सपोज कीजिए आई हैव अ सोर्स कोड ऑफ 100 लाइन, इट इज माई सोर्स कोड।
देखिए किसी भी लैंग्वेज में सोर्स कोड का जो एक्सटेंशन होता है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होता है। जैसे सी का सोर्स कोड डॉट सी होगा, सी प्लस प्लस का डॉट सी प्लस प्लस हो जाएगा, जावा का डॉट जावा हो जाएगा, ठीक है। एंड पाइथन है तो डॉट पाई होगा, सभी का सोर्स कोड अलग अलग रहेगा, सोर्स कोड का एक्सटेंशन। लेकिन कोई भी लैंग्वेज होगी अगर उसका एक्सी फाइल बनता है या फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, उस सबका कॉमन बनेगा। मतलब अगर सी का एग्जीक्यूटेबल फाइल बन रहा है तो उसका भी एक्सटेंशन डॉट ई होगा, सी प्लस प्लस का भी एग्जीक्यूटेबल फाइल डॉट ई होगा, पाइथन का भी एग्जीक्यूटेबल अगर हम बनाते हैं तो वो ई होगा। इसीलिए जब प्लेटफॉर्म बन जाता है, कोई चीज़ सॉफ्टवेयर बन जाता है, तो केवल वो एग्जीक्यूट होता है, वी कैन नॉट सी इट्स कोड और इट्स बाइनरी। आगे चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो यहाँ पर पाइथन का अगर सोर्स कोड है और ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको, यह मशीन है जिसे चलाना है। देखिए मशीन पर दोनों है, बट व्हेन एनी प्रोग्राम बिकम कम इन द प्रोसेस, जब प्रोग्राम को प्रोसेस बना दिया जाता है तभी वो एग्जीक्यूट होगा। और प्रोसेस कैसे बनती हैं, आपको मल्टी थ्रेडिंग जैसी चीज़ों पढ़ने को मिलेंगी। तो यहाँ पर इंटरप्रेटेड कोड क्या करेगा, सिंगल लाइन, एट अ सिंगल लाइन एक टाइम पे पढ़ेगा और उसे क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा अगर वो एरर फ्री है तो। देन अगेन ये रीड करेगा सिंगल लाइन, देन अगेन एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो सिंगल लाइन पढ़ेगा फिर एग्जीक्यूट करेगा। और अगर किसी लाइन पर एरर है, अगर किसी लाइन पर एरर है तो यहीं पर जाकर स्टॉप हो जाएगा। इट्स अ वर्किंग ऑफ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में वी कैन नॉट डिटरमाइन ऑल ऑफ द एरर ऑफ प्रोग्राम एट द बिगिनिंग ऑफ एग्जीक्यूशन। हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगी कब कहाँ पर एरर है, जिस लाइन पर एरर होगी केवल वही लाइन की एरर दिखेगी मुझे, और उसके पहले का कोड एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। और यहाँ भी ओनली सिंगल एरर विल बी शोन, सिंगल एरर, मतलब उसके बाद की लाइन पे भी एरर है तो दिखाएगा नहीं, ठीक है, सिंगल एरर पे काम करेगा। एक बार पे एक ही एरर को डिटरमाइन कर पाते हैं हम, किससे, इंटरप्रेटेड से। लेकिन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का फ़ायदा ये है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, देखिए जब आप कोई भी लैंग्वेज एग्जीक्यूटेबल बनती है तो एक प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का रहा, समझिएगा, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किसका, विंडोज़ का है। विंडोज़ का मतलब डॉट ई फाइल बन गई। अब इस फाइल की प्रॉब्लम ये है कि वी कैन नॉट रन ऑन लिनक्स, इसे हम लिनक्स पे रन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रन इन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एंड्रॉयड, यहाँ पर हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो दीज लैंग्वेजेस आर नॉट द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अगर मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म पर चलाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड इट्स सोर्स कोड, मुझे उसका वापस वही कोड वाली फाइल चाहिए होगी। देन कोड वाली फाइल को वापस मैं पेस्ट करूंगा लिनक्स पे जाकर, देन अगेन एग्जीक्यूट करूंगा, तब वो लिनक्स के हिसाब से उसकी क्या बनेगी, एक्सी फाइल बनेगी या एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी, देन वो रन होगा। तो डायरेक्ट जो फाइल है, जो भी डायरेक्ट फाइल है, कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इनसाइड द अदर प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी के लिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की जब शुरू हुई, जब बात आई भाई आगे जाके, तो ऊपर की जो लैंग्वेजेस थी भाई, जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस थी, वो थी किस कैटेगरी में आई, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ पोर्टेबिलिटी। तो सी, सी प्लस प्लस आर द पोर्टेबल लैंग्वेज बट नॉट द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, समझिएगा। तो दीज आर द पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल का मतलब है विंडोज़ पे आपने प्रोग्राम बनाया तो विंडोज़ पे चलेगा, लिनक्स पे चलाया तो लिनक्स पे आप ले जाके आंख बंद करके चलाइए, चल जाएगा। लेकिन व्हेन द प्लेटफॉर्म इज चेंज, देन प्रोग्राम मिसबिहेव, या फिर वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो पोर्टेबल हैं बट नॉट नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है ये लैंग्वेज। आज पूरी इंट्रोडक्टरी क्लास भाई, आपको सारा कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ और आराम से चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे क्लासेस का लोड भी बढ़ता जाएगा। पहले बिल्कुल बिल्कुल बेसिक्स रहेगा, देन इंटरमीडिएट होगा, देन एक्सपर्टिक्स लेवल पे पढ़ाएंगे। और जो बच्चे भी कैंपस के लिए प्रिपरेशन करें उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी पे जाना चाह रहा है तो इस क्लास को लेने के बाद पाइथन का कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं होगा जिसे आप क्रैक नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे वो नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। तो बिना किसी दिक्कत के केवल और केवल बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए कॉन्सेप्ट पर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको। तो क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने कि जितने भी कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती हैं वो पोर्टेबल तो होती हैं बट दे आर नॉट द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि उनका अगर कोड बन गया, उस कोड को मुझे जिस प्लेटफॉर्म के हिसाब से बना है उसकी बाइनरी उसके साथ कंबाइंड हो जाएगी एंड वो रिजिड हो जाएगा, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा। अब इन केस ऑफ पाइथन क्या होगा भाई,
पाइथन कहता है कि जो पाई फाइल है, पाइथन की जो फाइल है एक्चुअली ये कन्वर्ट ही नहीं होती किसी भी एक्सी में। अब अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, समझिएगा विंडोज़, तो भी कोई दिक्कत नहीं, वन बाय वन इसे रीड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। और अगर ये लिनक्स है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीच में तो कोई फाइल है ही नहीं यहाँ पर। तो किसी भी फाइल पर, किसी भी एप्लीकेशन पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम इसे डायरेक्टली रन कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट आया कौन सा, इंटरप्रेटर। हालांकि स्लो है, ठीक है, इन टर्म ऑफ जब बहुत हाई कोड होते हैं, बहुत बड़े कोड हैं, उस केस की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। लेकिन छोटे प्रोग्राम के लिए स्लो नहीं है, फास्ट है, क्योंकि कंपाइलेशन में, एग्जीक्यूशन में, लोडर में ज़्यादा समय जाएगा। समझिएगा, ऊपर देखिए पहले ऑब्जेक्ट कोड बनना है, फिर ऑपरेटिंग, ऑब्जेक्ट कोड भी डायरेक्टली नहीं बनता। ऑब्जेक्ट कोड बनते समय इसके साथ लाइब्रेरी लिंक होती हैं। अगर आपने सी पढ़ा हो कभी, नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, बट समझा दूँ मैं कि अगर मैंने हैश इंक्लूड कुछ करके रखा होगा सी में, या जावा पढ़ा तो वहाँ भी वहाँ भी इंपोर्ट चलता है, पाइथन से भी इंपोर्ट चलेगा। तो जब आप ऑब्जेक्ट कोड बनाते हैं तो इसमें लाइब्रेरी लिंक होती है, बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं जो कि लिंक होती हैं, देन उसका ऑब्जेक्ट कोड बनेगा। तो लाइब्रेरी लिंकिंग के बाद अगर आपकी फाइल सपोज कीजिए 4 लाइन की है, लेकिन आपने stdio.h को लिंक किया, उसमें 1000 लाइन है, तो 1004 लाइन का प्रोग्राम आपका बनेगा पहले से। तो दैट मीन्स बीच में काफ़ी बड़ा प्रोग्राम बनता है, असेंबली कोड बनता है, देन फिर उसका ऑब्जेक्ट कोड बनेगा, देन वो फिर लोडर के पास जाएगा, देन वो एग्जीक्यूट होगा। तो छोटे प्रोग्राम के लिए ऊपर वाला कॉन्सेप्ट गड़बड़ है। बड़े प्रोग्राम के लिए, बड़े मतलब व्हेन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ द कोड, तब अगर हम बात करें तो उस केस में हम मान सकते हैं कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि हर लाइन को एक एक बार इंटरप्रेट करेगा। बट फ़ायदा किसका है, हम यहाँ पर हमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का फ़ायदा है, जो कि किसके नहीं है, सी एंड सी प्लस प्लस कंपाइल्ड लैंग्वेज में नहीं है। तो अब एक जंग शुरू हुई भाई, जो प्रोग्रामर से हमेशा कुछ ना कुछ बेहतरीन करने में लगे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई ना ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट निकाला जाए कि जहाँ पर हमारा कंपाइल्ड प्रोग्राम, कंपाइल्ड का फ़ायदा ये होगा कि एक बार आपने ये बना दिया ना कोड, तो अब आप इसको सीधे ले जाके रन कर दीजिए। ठीक है, सपोज कीजिए एग्जीक्यूटेबल कोड है, इसको सीधे ले जाके रन कर दीजिए, मतलब ट्रांसलेशन का टाइम बच जाता है ना भाई। बड़ा कोड है, अगर 1000 लाइन का कोड है तो ट्रांसलेशन नहीं करना पड़ेगा, सीधे एग्जीक्यूटेबल कोड को ले गए रन कर दिया। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ कंपाइल्ड लैंग्वेज। तो कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड दोनों को मिक्स करके भी एक कॉन्सेप्ट निकाला गया, कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रेटर, इन दोनों को मिक्स करके एक कॉन्सेप्ट निकाला गया जिसका नाम आया वर्चुअल मशीन। ठीक है, या आईसी इंटरमीडिएट कोड, इंटरमीडिएट कोड एक कॉन्सेप्ट निकाला गया कि भाई आपको फास्ट स्पीड को ही बरकरार रखना है और आप चाहते हैं कि आपकी लैंग्वेज भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो। तो उस पर दोनों कॉन्सेप्ट हो, या तो वो सिर्फ इंटरप्रेटेड होगी या फिर कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड दोनों ही होगी, तो ही वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो सकती है भाई। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया वर्चुअल मशीन का या फिर इंटरमीडिएट कोड का, ये कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया जावा ने एंड डॉट ने। ठीक है, जावा में जो इंटरमीडिएट कोड होगा उसे हम कहते हैं बाइट कोड। अब ये इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सब्जेक्ट, बट क्योंकि हम प्रोग्रामर हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, इसलिए हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू पूछ लिया जाता है। तो जावा में जो इंटरमीडिएट कोड होगा वो बाइट कोड कहलाएगा, और डॉट नेट में उसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, MSIL कोड। ठीक है, जावा में से कहेंगे हम बाइट कोड, और डॉट नेट में कहते हैं MSIL, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। तो बाइट कोड का कॉन्सेप्ट आया, बाइट कोड अब कैसे काम करेगा ये समझिएगा। 1 मिनट तो हम, ओके, बाइट कोड का कॉन्सेप्ट क्या है, या इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कोई लैंग्वेज है, ठीक है, अगर कोई भी लैंग्वेज है, सपोज कीजिए जावा है, जावा की बात कर रहे हैं,
तो जावा में सबसे पहले तो हम कोड लिखेंगे, और जब हम कोड लिखते हैं उसे हम कहते हैं सोर्स कोड। किसी भी लैंग्वेज पे जब आप टाइप करके कुछ भी लिखते हैं जो दिख रहा है आपके सामने, दिस इज सोर्स कोड। तो जावा का जो सोर्स कोड होता है, पहले वो होता है कंपाइल, यही चीज़ डॉट नेट में होगी। पहले वो होता है कंपाइल, और कंपाइल होता है कंपाइलर के थ्रू। तो कंपाइलर, और जावा का जो कंपाइलर होता है उसका नाम होता है जावा सी। कंपाइलर होगा, कंपाइलर के बाद आपका जो कोड है बदल जाएगा इंटरमीडिएट कोड में, जिसको हम कहेंगे बाइट कोड। ये जो इंटरमीडिएट कोड होगा जिससे हम क्या कहेंगे, बाइट कोड। एक्चुअल में क्या होगा, बाइट कोड ओनली कंटेन्स द बाइनरी, समझिएगा, ये केवल बाइनरीज होती हैं। और दूसरी मशीन पर इस बाइट कोड को हम एनी मशीन, कोई भी हमारे पास मशीन हो गई, कोई भी एनी मशीन जिसमें वर्चुअल इन्वायरमेंट डला हो, वर्चुअल इन्वायरमेंट डला हो। वर्चुअल इन्वायरमेंट मतलब एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर जो उस प्रोग्राम को चलाने के लिए चाहिए। तो किसी भी मशीन पर, किसी भी मशीन पर अगर हम उसे ले जाते हैं तो ये किसी भी मशीन पर इंटरप्रेट हो जाता है। इंटरप्रेटर लगा होता है, इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर होगा और वो उसे करेगा रन। ठीक है, मतलब आपको क्या मिलेगा, आउटपुट। तो फ़ायदा क्या हुआ कि आपने एक बार कंपाइल कर लिया कोड को, कंपाइल करने के बाद इंटरमीडिएट कोड बना लिया। अब आपको इस सोर्स कोड की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ये कोड ले जाना मशीन पे। कौन सा कोड, इंटरमीडिएट कोड। आपको सोर्स कोड ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इंटरमीडिएट कोड डायरेक्टली रन हो जाएगा, लेकिन जब वहाँ पे रन होगा तो सपोज कीजिए बाइनरी लिखी हुई है 01010001, बहुत सारी बाइनरी लिखी हुई है। तो जो ये बाइनरी होती हैं दे आर ट्रांसलेटेड वन बाय वन अकॉर्डिंग टू द मशीन। ठीक है, तो यहाँ तो कंपाइल होकर आपको इकट्ठा मिल गया, लेकिन जब ये बाइट कोड को ट्रांसलेट करेगा तो वन बाय वन करेगा, वन बाय वन, और अकॉर्डिंग टू द मशीन। अब ये मशीन अगर लिनक्स होगी तो लिनक्स के हिसाब से बाइट को ट्रांसलेट होगा, ये जो बिट्स होती हैं वो ट्रांसलेट होती हैं। अगर ये विंडोज़ होगा तो विंडोज़ के हिसाब से, अगर ये तो सोलर एक्स है, सोलर एक्स, मैक है तो मैक के हिसाब से। तो जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उसके हिसाब से ट्रांसलेट हो जाती है। तो यहाँ पर इंटरप्रेटर प्लस कंपाइलर दोनों काम कर रहा है। इंटरप्रेटर किस पे काम करेगा, इंटरमीडिएट कोड पर। क्या काम करेगा, टू ट्रांसलेट द बाइट कोड और इंटरमीडिएट कोड वन बाय वन। अब ये बात आती है डाउट कि ये चीज़ कंपाइलर में भी तो हो सकती थी भाई। कंपाइलर ने अगर ये कोड बना दिया सी में तो उसे हम किसी पे क्यों नहीं कर सकते। तो एक और चीज़ समझिए, एक्चुअली जो कंपाइल्ड कोड होता है और जो बाइट कोड होता है, मतलब अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट कोड की, तो ऑब्जेक्ट कोड इक्वल टू बाइनरी प्लस मशीन डिपेंडेंसी। ऑब्जेक्ट कोड में क्या होता है ये समझ लीजिएगा, बाइनरी तो होती है वहाँ भी, लेकिन बाइनरी प्लस मशीन डिपेंडेंसी होती है। सपोज कीजिए कि आप यूज़ कर रहे हैं 32 बिट मशीन। ठीक है, अब आपने 32 बिट मशीन यूज़ की और एक बंदा यूज़ कर रहा है 64 बिट मशीन। ठीक है, हाई फाई मशीन उसकी। तो अगर हम 32 बिट मशीन पे कोई चीज़ ट्रांसलेट कर रहे हैं, सपोज कीजिए 5 है और 5 का बाइनरी हुआ 101। ठीक है, तो इसे 32 बिट में कन्वर्ट करेगा, मतलब इसके आगे 0 0 0 0 0 0 लगा के कितने बिट में बदल देगा, 32 बिट में। और अगर ये 64 वाला होगा तो ये 64 बिट में बदलेगा, मतलब बहुत सारे जीरो लगा के इसको कोड तो बदलना 64 बिट में। अब अगर ये 64 बिट वाला मशीन 32 बिट में चला गया तो है तो एक डेटा ये, लेकिन 32 से दो डेटा मान लेगा, क्योंकि 32 बिट का 64 बिट का कोड है और ये 32 बिट ही एक बार में एक्सेस कर पाएगी। तो पता चला कि 5 को उसने कुछ और ले लिया, तो उसने दो पार्ट में कन्वर्ट किया। और अगर 64 बिट का 32 में गया तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, और 32 का अगर 64 में आएगा तो दो दो बाइट को मिलाकर, मतलब दो दो फ्रेम को मिलाकर 32 को मिलाकर इकट्ठा कर लेगा वो, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। मशीन डिपेंडेंसी हो जाती है, दैट मीन जो फ्रेमिंग होती है, ग्रुपिंग होती है, वो मशीन के अकॉर्डिंग हो जाती है। यही प्रॉब्लम है कि ऑब्जेक्ट कोड मशीन इंडिपेंडेंट नहीं होता। और अगर हम बाइट कोड की बात करें या इंटरमीडिएट कोड की बात करें तो यहाँ पर ओनली बाइनरी होगा, ओनली बाइनरी। अब बाइनरी है तो कोई समस्या ही नहीं, जिस मशीन पे जाएगा उसके हिसाब से ट्रांसलेट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए
To execute the bytecode, we always need some interpreter or some translator. To execute the executable code or bytecode, we need not any other application but particular machine only. ठीक है, हमें एक पर्टिकुलर मशीन चाहिए होती है, इसके अलावा बाइट कोड किसी और पर एग्जीक्यूट, सॉरी, इसके अलावा ऑब्जेक्ट कोड किसी और पर एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाइट कोड किसी पे भी एग्जीक्यूट होगा। और अगर हम पाइथन की बात करें तो हमें ना तो कोई, हमें अदर से कोई बाइट कोड की ज़रूरत है, क्योंकि पाइथन की फाइल ही अपने आप में जहाँ भी जाती है मुझे सोर्स कोड लेके जाना होता है। अब सोर्स कोड लेके जा सकते हैं किसी भी मशीन पर, पहली चीज़ तो। अब क्योंकि सोर्स कोड, कोड दिखता है हमको, जबकि बाइट कोड नहीं दिखेगा, ना ही ऑब्जेक्ट कोड दिखेगा। डबल क्लिक करेंगे तो खुलेगा नहीं, वो फाइल की तरह की टेक्स्ट फाइल या नोटपैड में खुल जाए। बट पाइथन का जो कोड है डबल क्लिक करने पे हमेशा खुल जाएगा। इसका एक्सटेंशन होता है डॉट पाई, और डॉट पाई ही रहता है जब तक हम इसका EXE नहीं बना देंगे या फिर किसी और मशीन के हिसाब से एग्जीक्यूटेबल फाइल या सेटअप फाइल नहीं बनाएंगे, तब तक इसका क्या मिलेगा, हमें सोर्स कोड मिलेगा। और हर मशीन पे सोर्स कोड मिल जाएगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ओपन सोर्स लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कॉल्ड ओपन सोर्स लैंग्वेज एंड इट इज टोटली फ्री। ओपन सोर्स का और भी कुछ मतलब है जो आपको धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा कि ओपन सोर्स का और क्या मतलब है। सबसे खास मतलब ये है कि इफ़ यू आर द बेस्ट प्रोग्रामर देन यू कैन ऑल्सो अपडेट द पाइथन। पाइथन की एक कम्युनिटी है python.org। आपने इसके पाइथन की लाइब्रेरी लिखी, सारी लाइब्रेरी आपको दे देगा, हेडर फाइल आपको सब कुछ दे देगा। ये आपको कुछ बेहतरीन लगता है और आप इसकी लाइब्रेरी पे चेंज करके आप पोस्ट करिए इसकी कम्युनिटी पर, और आप चाहें तो इसमें सुधार कर सकते हैं, या फिर आप इसका नया वर्जन अपने खुद के नाम से रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन आपने देखा और पाइथन के बाद आपको लगा इसमें कुछ कमियां हैं, मैंने कुछ बेहतरीन किया, आप कॉपीराइट कराइए और आप उस वर्जन को उस किसी और नाम से उसे सेल कर सकते हैं। जस्ट लाइक एंड्रॉइड, जस्ट लाइक एंड्रॉइड। एंड्रॉइड तो भाई सभी लोग चलाते होंगे। अब सभी लोग चलाते हैं एंड्रॉइड, लेकिन एक चीज़ क्लियर है भाई कि एंड्रॉइड हम नहीं चलाते हैं। एंड्रॉइड इज द बिहाइंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। हम चलाते हैं अलग अलग जो मोबाइल हमें ऑपरेटिंग सिस्टम देते हैं, कोई कलर दे, कोई कलर ओएस दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। दैट मीन्स किसी भी मोबाइल कंपनी का अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमें मिलता है। बट वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बेस्ड होता है एंड्रॉइड पर। अब एंड्रॉइड पर कैसे बेस्ड होता है, क्योंकि एंड्रॉइड पूरी तरह फ्री है। गूगल ने प्रमोट कर दिया है भाई कि आप लीजिए और उसको अपने नाम से क्या करिए, कॉपीराइट करिए, देन आप उसमें अपडेट करके दीजिए। तो दैट्स वाई इसीलिए लुक एंड फील सभी मोबाइल का अलग रहता है, भले सब में एंड्रॉइड है। कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन दे रहा है, कोई कोई एप्लीकेशन नहीं दे रहा है, किसी में कोई कलर एंड थीम अवेलेबल है, किसी में कोई कलर थीम अवेलेबल नहीं है। तो ये सब ओपन सोर्स के कारण है। एक मिनट देखें हमारा कलेक्शन प्रोसेस क्या हो गया। ओके, एक मिनट। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है भाई। अभी तक जो पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ कंपाइल्ड लैंग्वेज, व्हाट इज़ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। कंपाइल्ड में वन बाय वन नहीं होगा भाई, पूरा सोर्स कोड जाएगा। इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में क्या कॉन्सेप्ट होता है, सोर्स कोड वन बाय वन ट्रांसलेट होगा हर मशीन पर, तो जहाँ भी जाएंगे हम सोर्स कोड लेके जाएंगे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के लिए। और अगर कंपाइल्ड है तो देन वी डोंट नीड सोर्स कोड फॉर द टारगेट मशीन। हमें वहाँ पर क्या करना होगा, केवल ऑब्जेक्ट कोड या उसका बाइट कोड लेके जाना होगा। तो पाइथन इज, क्या लिखा पहली लाइन, पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये पहला पॉइंट हुआ, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इसके कॉन्सेप्ट को अभी तक हमने समझा। देन अभी डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है। इट इज जनरल पर्पज, ये वर्ड भी याद रखना है। जनरल पर्पस नॉट स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस का मतलब होता है कि स्टूडेंट को कोडिंग सिखाने के लिए एज अ बिगनर ये भी काम कर सकते हैं। जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जनरल पर्पस भी है भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, ओपन सोर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओपन सोर्स एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट।
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट अगर कोई लैंग्वेज है तो ऑटोमेटिकली द स्कोप वुड बी मच हायर देन एज कम्पेयर टू एनी अदर लैंग्वेजेस। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, उसे प्रमोट करने के लिए तो उसे सभी कम्युनिटी के लोग, सभी एप्लीकेशन के लोग, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। So this is the main thing behind the popularity of the Python. Python used in various फील्ड कह सकते हैं या वेरियस एरियाज कह सकते हैं। लाइक सबसे अच्छी बात है कहाँ कहाँ यूज होगी भाई, आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सबसे मेन चीज़ हो गई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जिसके लिए हम लोग सीख रहे हैं। देन वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट। देन इसके अलावा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड एक्सपर्ट सिस्टम एंड गेम डेवलपमेंट एंड डीप लर्निंग। इनका भी छोटा छोटा सेशन है पूरा कि AI क्या होगा, मशीन लर्निंग क्या होगी, डीप लर्निंग क्या होगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AI एंड मशीन लर्निंग एंड व्हाट इज द एक्सपर्ट सिस्टम एंड डीप लर्निंग। ये सारी चीज़ें आपको इस पूरे सेशन में आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये बेसिक क्या है, इसके एरिया कह सकते हैं हम, बेसिक एप्लीकेशन कह सकते हैं पाइथन के। देखिए इसी में आपका फेस रिकॉग्निशन, इसी में वॉइस रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी एआई के अंदर। तो एआई के अंदर भी बहुत सारे टूल्स हैं, फिर ये बहुत सारे एक सब एरियाज होते हैं कि कहाँ कहाँ पर एआई इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो एंड ब्रेन रीडिंग टाइप का हुआ, आई साइट रिकॉग्निशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें आती हैं एआई में। देन उसी तरह से मशीन लर्निंग होती है। मशीन लर्निंग कुछ नहीं होता है, एआई को यूज़ करके जब मशीन बनाते हैं और वो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करती चली जाती हैं। आपको इसके लिए साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है, मशीन किस तरह से, या ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है। और इसी पे कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, आर्टिफिशियल ए कहलाता है, आर्टिफिशियल न्यूरल ANN कहलाता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो वहाँ पर हमें सीखना होता है किस तरह से एल्गोरिथम्स कंबाइंड होते हैं एक्चुअली। देन एक्सपर्ट सिस्टम, जब कोई मशीन लर्निंग पे आप बना लेते हैं कोई सिस्टम, तो वो बन जाएगा एक्सपर्ट सिस्टम। दैट मीन्स इट कैन टेक इट्स ओन डिसीजन, खुद से डिसीजन लेगा, आपको बार बार इंटरफेयर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन गेम डेवलपमेंट, ये तो पता ही है आपको गेम डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है और कहाँ कहाँ यूज होती है। डीप लर्निंग एक और कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर डेटा एनालिसिस प्लस मशीन लर्निंग दोनों यूज हो जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट और है इसका, डेटा एनालिसिस। डीप लर्निंग यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं आप कि सपोज कीजिए आपके पास कोई सिस्टम है और वो सिस्टम डॉक्टर का काम कर रहा है। आप उसके पास गए, सिस्टम ने ही आपकी सारी बीमारियों का पता लगा लिया और वो खुद आपको एनालाइज कर रहा है कि आपको कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो आपके लक्षणों को जानना, पहचानना, उसके अकॉर्डिंग वो पुराने सारे डेटा को, जितने भी केसेस आए होंगे उसके हिसाब से कंक्लूजन निकाल लेना। तो एआई, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट प्लस डीप लर्निंग और डेटा एनालिसिस को मिलाकर पूरा का पूरा क्या बनेगा, डीप लर्निंग। तो कई सारे एक्सपेक्ट हैं आगे, आपको इसके थ्योरी क्लासेस का नोट्स भी मिल जाएगा। हालांकि मैंने नोट्स बनाया है, बट नोट्स नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ तो रिटर्न है आपके पास। ठीक है, मैं आपको भेज ही दूंगा मैं। तो देखिए एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है जनरल पर्पज इंटरप्रेटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल भी जोड़ लेना भाई, programming language. It was created in 1991 by Guido van Rossum। आप इसको प्रोनाउंसिएट अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके, तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। और यहाँ पे जो टर्म हमने यूज़ किया सबका मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर हम बात करें व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी मैं बताऊँगा। एक्चुअली पाइथन ना जनरल पर्पज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्रोसीजरल भी सपोर्ट करेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी सपोर्ट करेगा, स्ट्रक्चर्ड भी सपोर्ट करेगा। तो जितनी भी आप प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी समझते हैं या जितने भी प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी आप अलग अलग सीखते हैं, वो सारी की सारी पाइथन में एक जगह सीखने को मिल जाती है।
अगर आप सी की बात करेंगे तो इन द सी यू हैव टू वर्क विद द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर आप जावा पे आएंगे तो आपको ऊप्स पढ़ना पड़ेगा, किसी और पर जाएंगे तो आपको प्रोसीजरल पढ़ना होगा। तो पाइथन सबको सपोर्ट करता है। तो पाइथन सपोर्ट्स वेरियस प्रोग्रामिंग क्या कहते हैं, तो टेक्निक। ये टेक्निक हमने पढ़ी होंगी सी के टाइम पर, या थ्योरी जो बच्चे टेक्निकल फील्ड से होंगे तो उन्होंने सुना होगा भाई कौन कौन सी प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, देन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, एंड इसके बाद फिर आते हैं मॉडल्स या डिज़ाइन पैटर्न। डिज़ाइन पैटर्न्स में भी कई सारे सब टाइप हो जाते हैं, जिसमें से एक टाइप बता दें आपको, MVP एंड CMS एंड सिंगलटन। तो दीज आर द डिज़ाइन पैटर्न। एक मिनट आप दे दीजिए। सर वो रजिस्ट्रेशन का कितना अमाउंट हुआ? 20 रुपीज़ आप दे देना दीजिए। सर वो मुझे कोई जानकारी दी थी, वो CPCP की क्या चार्ज आपको बता देते हैं। उधर मैडम है क्या, देख लीजिए, नहीं हो तो फिर थोड़ी देर में आप आ जाइएगा, फिर चार्ज ले रहा हूँ मैं, है ना, ठीक है। तो दीज आर द डिज़ाइन पैटर्न। अब देखिए व्हाट आर द प्रोग्रामिंग टेक्निक्स एंड व्हाट आर द डिज़ाइन पैटर्न, धीरे धीरे की चीज़ क्लियर होगी। डिज़ाइन पैटर्न की बात आती है जब प्रोग्रामिंग आपकी बन जाती है और व्हेन यू वांट टू वर्क विथ एनी प्रोजेक्ट और यू वांट टू डेवलप एनी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के लिए हमको कोई ना कोई डिज़ाइन पैटर्न सेलेक्ट करना पड़ता है। 1 मिनट, ठीक है, ताकि हमारे पूरे एप्लीकेशन में सिमिट्री बनी रहे। अगर हम मल्टीपल यूज़र काम कर रहे हैं तो सबको पता होना चाहिए कि हाँ अगर ये कोड आया किसी एंड पर तो इसी पैटर्न पर होगा, या इसका जो सब कोड है एरर होगा इस फाइल में जाकर ही मिलेगा। तो सिमेट्री बनी रहे इसके लिए ज़रूरी होता है, कोई भी कंपनी होती है पर्टिकुलर डिज़ाइन पैटर्न पे काम करती है और सभी यूज़र को वो सिखाती है। तो हमें यहाँ क्या क्या सीखने को मिलेगा भाई, MVC सीखने को मिलेगा, हमें मिलेगा MVC सीखने को। ठीक है, ये दोनों डिज़ाइन पैटर्न यहाँ मिलेंगे। MVC बेसिकली जावा का होगा। तो MVT कब मिलेगा, जब आप फ्रेमवर्क पे काम करें, कि हमने कहा ना डेवलपमेंट पे। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू लर्न द जेंगो, ठीक है, तो जेंगो अगर पढ़ना हुआ देन वी लर्न MVT। और अगर आपको फ्लास्क पढ़ाऊँ मैं तो ये बन जाएगा MVC। CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि PHP पे ज़्यादा वर्क करता है, बट पाइथन उसको भी सपोर्ट करता है। सिंगल डिज़ाइन वही होती है जैसे अगर हम मेन फंक्शन बनाते हैं और सारा कुछ एक ही तरफ से प्रोसीजर हम बनाते ही चले जाएं, सिंगल डिज़ाइन। बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो प्रोग्रामिंग को थोड़ी कठिन बनाती है। ठीक है, अब जब आई थी तो एक्चुअली सरल थी, लेकिन अगर हम अभी सोचें कि बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाएं तो प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की। अब जैसे सी को उठा लीजिए आप। अब सी में अगर आपको हेलो प्रिंट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट एटलीस्ट 5 लाइन ऑफ कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंपोर्ट एटलीस्ट वन हेडर फाइल, then start with the main function, then its curly bracket, then printf hello, then curly get cs, then curly bracket close। तो मुझे 5-7 लाइन का कोड लिखना है अननेसेसरी, जिसका कोई ज़रूरत नहीं, ज़रूरत तो मुझे केवल एक प्रिंट स्टेटमेंट की है। देन वी हैव टू पुट द मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम इन राइटिंग कोड। ठीक है, और ऐसा कोड लिखना हो रहा है जिसकी ज़रूरत प्रोग्रामर को नहीं है। ठीक है, अब वो मशीन को ज़रूरत है, तो दैट्स वाई वी आर कंज्यूमिंग इट इज़ कंज्यूमिंग मच मोर टाइम देन द एक्चुअल प्रोग्रामिंग। तो स्ट्रक्चर ज़्यादा टाइम खा जाता है।
जावा की बात करें तो वहाँ पहले क्लास बनाइए, फिर आप उसके अंदर मेन बनाइए, फिर उसके अंदर आप बनाइए, तब आपका प्रोग्राम चलेगा, अदरवाइज प्रोग्राम फेल हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एक तकनीक है जिसपे आपको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करना ही होता है, अदरवाइज यू कैन नॉट क्रिएट एनी सिंगल लाइन ऑफ कोड। तो प्रोग्रामिंग टेक्निक एक प्रोसीजरल भी होती है, प्रोसीजरल भी लिख दें इसके आगे हम, ये क्यों रह जाएगा, प्रोसीजरल, प्रोसीजरल। प्रोसीजरल वो होती है कि हमने फाइल खोली और हमको जहाँ शुरू करना था हमने वहीं से शुरू कर दिया। हमने लिखते लिखते याद आया कि यहाँ पर तो मुझे 2 नंबर का सम लेना था, इसके बाद मुझे डायरेक्टली कोई टेबल प्रिंट करनी थी, और उसके बाद हमने फाइल को बंद किया, फिर दूसरे ने चालू किया। कोई कोई कंडीशन नहीं हो, अनकंडीशनल हो, आपको जहाँ पर ज़रूरत हो वहीं पर प्रोग्राम को आप यूज़ कर लें, ये कहलाएगी प्रोसीजरल। तो पाइथन में सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जनरल पर्पज लैंग्वेज है। वी विल स्टार्ट विद द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, then move to the structured programming. Then in the meanwhile we will use the modular programming. Then we will learn object oriented programming, and then we will learn event driven programming. तो अपना जो पाइथन कोर पाइथन का सेशन है वो हालांकि यहाँ तक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तक, और यहाँ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ही शुरू हो जाता है एडवांस पाइथन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ एडवांस पाइथन। तो हमें कोर पाइथन में ये सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। देन एडवांस पाइथन के बाद जब आपका डेवलपमेंट विथ पाइथन होता है तब आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मैंने एक ओवरव्यू समझा दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पाइथन में मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऑल दीज डिज़ाइन पैटर्न्स will be supported by the Python and will work with all of them। जो भी हमारे कंटेंट में कवर होगा वो सब कुछ हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको पाइथन का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब थोड़ी सी चीज़ें और हैं पाइथन की, वो आप इस नोट से पढ़ लेंगे। कहाँ कहाँ पाइथन के यूज देखिए, वेब एप्लीकेशन, जीयूआई एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, ऑडियो वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन, 3D CAD application, enterprise application, when your web application able to communicate with another web application running over the different server or different machine, then it becomes enterprise application, just like your ATM machine. So ATM machines are interoperable with any other type of bank। तो ये किस तरह का हो गया, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, कि आप एक जगह पे जाकर दूसरे की सेवाएं यूज कर सकते हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ इमेजेस, इमेज प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है पाइथन में। आगे जब आप इमेज प्रोसेसिंग सीखते हैं, दैट मीन्स एआई जो शुरू होती है, डेटा एनालिसिस शुरू होता है, वो बेसिकली विजुअलाइजेशन से शुरू होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इमेज इमेज एप्लीकेशन सीखना होता है। तो एडवांस पाइथन में सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आजकल एक एप्लीकेशन आपने देखा होगा बहुत सारा चल रहा है मोबाइल पे, लेंस कार्ड का कुछ एप्लीकेशन आया है, जिस पर आपका फेस को रिकॉग्नाइज करके आपको बता देता है ये वाला भाई आपको गॉगल्स आपके ऊपर जमने वाला है, ये वाला अच्छा लगेगा, ये नहीं लगेगा। तो इस तरह का जो एप्लीकेशन होता है वो कहाँ शुरू होता है, इमेज रिकॉग्निशन। तो इमेज रिकॉग्निशन भी पाइथन में बहुत बेहतरीन है। कनेक्टेड हूँ भाई, एक बार कंफर्म भी कर दिए, कनेक्शन गया तो नहीं है, डाटा वॉइस सब कुछ क्लियर आ रही है, स्क्रीन एंड वॉइस, ओके ओके, ठीक है। अब हमने बीच में एक बात कही थी, वो थोड़ा सा सिलसिला बीच में टूट गया, उसको कंप्लीट करना है। कि हमने एक बीच में एक एग्जांपल उठाया था एंड्रॉइड का। हमने कहा ओपन सोर्स होगा तो कोई भी बंदा उस पर चेंजेस करके अपना एप्लीकेशन बनाकर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ये सबसे खास बात होती है इसकी, कोई भी ओपन सोर्स की। जैसे अगर हम बात करें लिनक्स ओपन सोर्स है, लिनक्स या लाइनक्स ओपन सोर्स है, तो अगर हम ये कहें कि लाइनक्स ओपन सोर्स है, तो दैट मीन्स मुझे लिनक्स का कोड मिल जाएगा, कर्नल जिसे बोलते हैं, कर्नल तो मुझे मिल जाएगा फ्री में। लेकिन मुझे लिनक्स चलाना तब आएगा जब मुझे इसकी कोडिंग आती है, ठीक है, मतलब कमांड आती है। सेम उसी तरह से एंड्रॉयड मिल जाएगा मुझे। एंड्रॉयड हम चाहें तो गूगल से डाउनलोड कर लें, एंड्रॉयड 1 करके आता है, या गूगल, हाँ एंड्रॉयड 1 करके आता है। ये कोर एंड्रॉयड है, मतलब इसका जो कर्नल है, कोडिंग वाला पार्ट हम डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ काम करने के लिए हमें कमांड आनी चाहिए। ये वाला कमांड लिखेंगे तो एंड्रॉयड में ये काम होगा, ये कमांड लिखेंगे तो कॉल लग जाएगी। सपोज कीजिए एक कमांड हो गई कॉल एंड डैश डैश डैश, यहाँ पर हम कंसोल पे गए, कॉल करके नंबर लिखा और यहाँ पे कर लिया।
देन हमने ओपन सॉकेट कर लिया, देन यहाँ पे ओपन ऑडियो चालू चालू कर लिया, दुनिया भर का लिख दिया। तो ये जो कोड होगा ये मुझे लिखना आना चाहिए। या फिर कोई ऐसी बटन बना दें, ऐसी बटन बना दें जहाँ पर इस कोड को क्या करें, एसोसिएट कर दें। अब ये बटन मोबाइल की स्क्रीन पे इधर बन रही तो इधर कोड एसोसिएट होगा, इधर बन रही तो इधर कोड एसोसिएट, ये डिपेंड करेगा उस डिज़ाइनर कंपनी पर। तो अगर मुझे कोड आता है तो ये डिज़ाइन तो मैं कर ही लूँगा भाई। कोई भी छोटा मोटा एप्लीकेशन सीख लिया हमने, जावा से भी एंड्रॉइड के एप्लीकेशन बन जाते हैं, कहीं से भी बन जाते हैं। तो एंड्रॉइड के लिए एक्चुअली क्या होता है, कोड ये कर्नल होता है, ठीक है, जो कि टोटली जावा पर बना हुआ है, जावा एंड सी पर बना हुआ कर्नल होता है। तो इसीलिए ये ओपन सोर्स रहता है। लेकिन हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आती। तो एंड्रॉयड को हम नहीं खरीदते, सबसे पहले कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी खरीदती है, डिस्ट्रीब्यूटर। अब वो सैमसंग हो सकता है, ठीक है, वो नोकिया हो सकता है, वो कोई भी रियलमी हो सकता है, एम आई हो सकता है, कोई भी कंपनी। तो दे परचेज और दे अडॉप्ट द एंड्रॉयड एंड मेक सम चेंजेस, जिसको हम कहते हैं जीयूआई। ये उसका जीयूआई बना देती हैं या उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना देती हैं, और देन ये उसे सेल करती हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो वी कैन गेट द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स, ठीक है, नॉट दे आर वर्जन, दे आर कॉल्ड फ्लेवर। समझिएगा बात को। एक कंफ्यूजन ये भी होती है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वर्जन एंड फ्लेवर में। वर्जन जैसे एंड्रॉइड का 9.0 आया, 11 पॉइंट समथिंग आया, तो वर्जन तो यही रहेगा। बट 11.0 पे जब आप अलग अलग कंपनी का आप खरीदेंगे तो आपको अलग अलग फ्लेवर्स मिलते हैं, दे आर कॉल्ड फ्लेवर्स, मतलब लुक एंड फील थोड़ा सा अलग रहेगा, और कोई चेंजेस नहीं होगा। जो सिक्योरिटी इशू यहाँ पे, सिक्योरिटी पैरामीटर यहाँ इसने बढ़ा दिए होंगे, वो सब में बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर उसने एच डी कॉलिंग कर दी तो यहाँ भी हो जाएगा। अगर एंड्रॉइड कह रहा है कि हम वोल्टी को सपोर्ट करेंगे तो ये भी सपोर्ट करने शुरू कर देंगे। तो वो डिपेंड करेगा यहाँ पर सारा कुछ। अगर इसने नेटवर्क की कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आ गया एंड्रॉइड कि हाँ भाई इस वाली नेटवर्क टेक्नोलॉजी को मैं सपोर्ट दे रहा हूँ, तो सारे कंपनी उसको सपोर्ट देना शुरू कर देंगे। तो ये दुनिया भर का जो मिलेगा मुझे फ्लेवर मिलेगा। तो मैं एंड्रॉइड नहीं खरीदता, मैं इनमें से किसी एक को चूज करता हूँ। उसी तरह से अगर लिनक्स की बात करें तो लिनक्स के लिए भी कर्नल, हम लिनक्स डाउनलोड कर सकते हैं जब हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं, तो हम कर सकते हैं एज ए प्रोग्रामर। लेकिन जब हम केवल यूज़र होते हैं तो हम क्या करेंगे उस कर्नल को लेके, हमें उसका चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ है। तो लिनक्स के लिए भी लिनक्स नहीं मिलता मार्केट में, क्या मिलेगा, रेड हैट। रेड हैट आप खरीद लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको ये लिनक्स बेस्ड है। फेडोरा, ये भी लिनक्स बेस्ड है। फिर आपको लिनक्स खरीदना है तो आप उबंटू ले लीजिए, या फिर आप काली ले लीजिए, या फिर आप डेबियन ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप मिंट ले लीजिए। तो दीज आर द नेम ऑफ operating system that provide the features of Linux as well, or we can say they provide the Linux operating system, so we can get different flavor of Linux। ये लिनक्स के बहुत सारे क्या फ्लेवर। अब यही कॉन्सेप्ट पाइथन पे आ जाते हैं। ओपन सोर्स है भाई, ओपन सोर्स से मतलब कोई कोई भी बेचेगा। अब कोई भी बेचेगा, अब ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है कि कोई भी बेचेगा यूज़र उस पर काम करेगा। यूज़र को तो एप्लीकेशन चाहिए भाई, लेकिन हम प्रोग्रामर हैं, हमें एप्लीकेशन नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें तो उसका सोर्स कोड, दैट मीन्स हमें उसकी लाइब्रेरी चाहिए, ताकि हम जिसको यूज़ करके फंक्शन चाहिए। जैसे सी में क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन आपने सुना होगा, गेट सी एच फंक्शन सुना होगा, तो दीज आर द पार्ट ऑफ लाइब्रेरी। तो पाइथन में भी सर इसी तरह से कुछ फंक्शन होंगे, कुछ प्रिंट करने का फंक्शन होगा, कुछ स्कैन करने का फंक्शन होगा, कुछ रीड करने का फंक्शन होगा, कुछ लूप लगाने के फंक्शन होंगे। तो वी नीड ओनली लाइब्रेरी। तो इन केस ऑफ पाइथन, पाइथन में भी हमें क्या चाहिए, देखिए बेसिकली अब हम प्रोग्रामर हैं, तो पाइथन का मुझे अगर कर्नल भी मिल गया, अगर मुझे पाइथन की लाइब्रेरी भी मिल गई, कोर लाइब्रेरी, कोर लाइब्रेरी, ये तो टोटली फ्री है भाई, ठीक है, टोटली फ्री है, जिसको हम बिना पैसे से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना ही प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इस पाइथन के अंदर। तो डाउनलोड करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्राम फाइल बनाएंगे। और उस प्रोग्राम फाइल में जो भी इंक्लूड है, जो भी उसमें फंक्शन यूज़ किए हुए हैं, जो भी मैंने कमांड यूज़ किए हैं, वो सब कहाँ से पढ़ लेगा, वो उस लाइब्रेरी से पढ़ लेगा और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो एक तरीका तो ये है पाइथन डाउनलोड करने का, जिससे हम कहते हैं सी पाइथन, ठीक है, समझिएगा फ्लेवर की बात कर रहा हूँ मैं पाइथन के। तो या तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि सी पाइथन यूज़ करें, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सी पाइथन दैट इज कम्युनिटी पाइथन, कम्युनिटी
पाइथन, और पाइथन की एक कम्युनिटी है जो कि उसका नाम है python.org। यहाँ पर आपको पाइथन फ्री में मिलेगा, पाइथन के जो भी अपडेट आएंगे वो भी फ्री में मिलेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। एक वेबसाइट है python.com, इट्स नॉट कम्युनिटी वेबसाइट, ये डाउनलोड करने के लिए नहीं है। यहाँ पे आपको पाइथन मिलेगा, यहाँ पर पाइथन को कैसे यूज़ करना है दैट में सारा डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारा कुछ यहीं मिल जाएगा, ठीक है, सब कुछ रिटर्न मिलेगा। तो जिसने भी पाइथन बनाया, तो ये कौन सा पाइथन का नाम है, सी पाइथन, कम्युनिटी पाइथन। और एक वेबसाइट है python.com जो कि बेसिकली वेब होस्टिंग के लिए यूज होगी। वेब होस्टिंग, आपने जब कोई चीज़ बना ली और आप चाहते हैं पाइथन में फ्री में मैं चेक कर लूँ, तो पाइथन भाई जब ये फ्री में दे रहा है तो इसको ये भी चाहिए भाई, अगर बच्चा कुछ डेवलप करेगा तो उसको भी तो फ्री में टेस्ट कर पाए, नहीं तो फिर उसको पैसे दे के लगाना पड़े तो फिर काय की कम्युनिटी। तो उसी कम्युनिटी के तहत एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए भी पाइथन ने python.com दो वेबसाइट बना के रखी है, ठीक है। तो python.org डेवलपर के काम की है अभी, अभी तो हमें को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब क्योंकि ये क्या है फ्री, तो बहुत सारी कंपनी हैं जो कि इसको अब यूज़ करके अपना फ्लेवर निकालने लगी। तो फ्लेवर की अगर हम बात करें तो एक मिलेगा आपको जाइथन, ठीक है, जाइथन या जे पाइथन, इसमें आपको जावा लाइब्रेरी प्लस पाइथन लाइब्रेरी मिक्स करके मिल जाएगी, तो एक फ्लेवर ये मिल गया आपको। एक आपको मिलेगा आई पाइथन, ये आयरन पाइथन। अब यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, आयरन पाइथन मतलब यहाँ पर आपका विंडोज़ या माइक्रोसॉफ्ट का जो पाइथन रिलीज है वो आयरन पाइथन कहलाएगा, डॉट नेट की फैसिलिटी आपको देगा। एक आपको मिलेगा इनके अलावा, अब देखिए सी पाइथन को लेके कंफ्यूज मत होना कि सी प्लस पाइथन है, नहीं, सी पाइथन कम्युनिटी पाइथन है, ये अलग बात है कि उसमें सी के कुछ फीचर्स आपको लाइब्रेरी मिलेंगी। देन नेक्स्ट आपको मिल जाएगा, इनमें भी सबसे खतरनाक जो फ्लेवर है, इसका अगर आप चाहते हैं फ्रेमवर्क यूज़ करें तो आपको मिलेगा पाइथन एनाकोंडा। एनाकोंडा ये बहुत पढ़ाया जाता है, लोग ये पढ़ाकर फीस बढ़ाते हैं, एनाकोंडा पढ़ा रहे हैं। तो एनाकोंडा भी एक्चुअली कुछ नहीं है, सेट ऑफ लाइब्रेरी, सेट ऑफ लाइब्रेरी प्लस टूल्स प्लस फ्रेमवर्क, ठीक है। तो अगर आप एनाकोंडा डाउनलोड करते हैं तो एनाकोंडा इज़ नथिंग बट अ एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन का नाम है, और ये एप्लीकेशन का नाम है, दैट मीन्स अगर आपने ये डाउनलोड कर लिया तो फिर अलग से आपको पाइथन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरी होंगी जो कि ओपन सोर्स हैं, जो हम बाद में फ्री में अवेलेबल हैं, हम डाउनलोड करके यूज़ करेंगे, और एनाकोंडा उनको सेट ऑफ लाइब्रेरी अलग से दे देगा, फ्री लाइब्रेरी देगा। बहुत सारी लाइब्रेरी पाइथन में होती हैं जो कि ऑलरेडी फ्री होती हैं। कोई और ज्वाइन कर रहा है क्या? अनिल कुमार सिंह। Okay, so there are so many type of library which are available freely on the web, and we can also download this library and use inside the community python or core python or free version of python, or we can go with the any flavor। अब अगर आप एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं देन वी नीड नॉट टू डाउनलोड एडिशनल लाइब्रेरी सेपरेटली फ्रॉम द इंटरनेट, ये सब कुछ करके देगा मुझे कौन, एनाकोंडा पाइथन। तो एनाकोंडा इज अ फ्लेवर, तो देयर आर सो मैनी फ्लेवर ऑफ पाइथन, जे पाइथन, आई पाइथन, एनाकोंडा, देन मिनी कोंडा, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन आपको सुनने के मिलेंगे। मिनी कोंडा, दीज आर द फ्लेवर, दीज आर द फ्लेवर। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम कम्युनिटी पाइथन यूज़ करेंगे, ताकि जो भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें कोर पाइथन पढ़ना है, तो जितनी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वर्जन मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करके या टेप का यूज़ करके, आगे बताऊँगा भाई टेप क्या है, कॉन्डा क्या है, सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ने को मिलेंगी, हम खुद डाउनलोड करेंगे एंड देन वी विल इम्प्लीमेंट देम इनसाइड आवर एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट। तो अभी तक चलिए फ्लैश बैक लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। तो वी covered what is the Python, what is the difference between interpreted and compiled language, and what is the difference between portable and platform independent language, what is the difference between C, Python and Java। बेसिकली तीन टाइप की लैंग्वेजेस हैं, ये हमने देखा। देन we have covered what is the intermediate code, what are the byte code and intermediate code, कहाँ पे चलेगा, जावा पे।
मशीन डिपेंडेंट कोड क्या होता है, बाइट कोड क्या होता है, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की। देन हम आ गए नेक्स्ट पर, हमने देखा व्हाट आर द एप्लीकेशन एरिया ऑफ पाइथन, तो ये हमने सारा कुछ कवर किया। देन वी हैव कवर्ड द वेरियस प्रोग्रामिंग टेक्निक और प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जो कि मार्केट में यूज होते हैं। प्रोसीजरल है, structured programming, then modular programming, object oriented programming, event driven programming, and then top of all these things what is this डिजाइन पैटर्न। उसके बाद बात आएगी डिजाइन पैटर्न की। तो हमने शुरू में कहा कि कोर पाइथन में हम स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, देन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, देन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ तक हमें कोर पाइथन पे कवर करना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाद जो चीज़ें होंगी वो एडवांस पाइथन में चली जाएंगी। ठीक है, तो डिज़ाइन पैटर्न हुआ। देन हमने चर्चा की व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एनी कॉपीराइट लैंग्वेज एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। तो यहाँ पर ओपन सोर्स अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो लिनक्स का हमने समझाया आपको, लिनक्स का कर्नल फ्रीली अवेलेबल है, बट कर्नल से कौन काम कर सकता है, ओनली द डेवलपर्स जिन्हें पता है कमांड कैसे रन करनी है वो यूज़ करेंगे। बट एज अ यूज़र जब हमें उसे एज अ एप्लीकेशन की तरह यूज़ करना होता है, देन वी नीड सम GUI टूल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होंगे, रेड हैट, फेडोरा, ubuntu का, काली, डेबियन, मिंट, बहुत सारे हैं। तो दे आर कॉल्ड द फ्लेवर ऑफ लिनक्स, नॉट द वर्जन ऑफ लिनक्स। जब लिनक्स से नया अपडेट आएगा तो इनके पास भी नया अपडेट आ जाएगा। सेम वे बगल में आपने डिसाइड में मैंने समझाया हुआ एंड्रॉइड, व्हाट इज एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड के लिए हमने क्या समझाया आपको कि एंड्रॉइड ऑल्सो ओपन सोर्स एडिशन बाय द ओपन सोर्स प्रोडक्ट ऑफ द गूगल, दैट में गूगल इसका सिर्फ कर्नल बना के दे रहा है, फ्री है। तो आप चाहे आप खुद डाउनलोड करो और आप एक नया एप्लीकेशन बना के उसको खुद बेचना शुरू कर दो कॉपीराइट करके। या फिर अगर आपके पास नहीं तो एंड्रॉइड को बाकी कंपनी सैमसंग, नोकिया, MI और जो भी कंपनी मार्केट में है, कोई भी कंपनी एंड्रॉइड बेच सकती है क्योंकि वो ओपन सोर्स है, किसी पे कोई केस नहीं लगेगा। सब अपना अपना फ्लेवर बेचेगी और सब अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड करेंगी जो कि एंड्रॉइड पर बेस्ड होगा, देन उसे सेल करेंगी मार्केट में। लेकिन विंडोज़ के साथ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि विंडोज़ का केवल एक कॉपीराइट है माइक्रोसॉफ्ट। अगर कोई दूसरा विंडोज़ की कॉपी बेचना चाहेगा तो उस पर कॉपीराइट एक्ट लगेगा और वो जेल जाएगा। तो कॉपीराइट में दिक्कत क्या है कि भाई एक कंपनी में सर्वो सर्वा होता, कोई दूसरे के पास नहीं होता। सेम उसी तरह से अगर आप बात करें एप्पल की, वो भी कॉपीराइटेड चीज़ है, केवल एक कंपनी सारे प्रोडक्ट दे रही है तो कॉपीराइट होगा, पूरा मार्केट कैप सिंगल कंपनी के पास होगा, एंड नो अदर इज ऑथराइज टू सेल दैट प्रोडक्ट। तो पाइथन किस कैटेगरी में आता है भाई, पाइथन इज ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, so we can download the python libraries or kernel of python freely from the internet। and what are the name of community, the name of community python.org। यहाँ पर सारा मिल जाएगा हमें। यहाँ से जो हम पाइथन यूज़ करेंगे टोटली फ्री होगा, देन उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उससे अपनी एक्स्ट्रा लाइब्रेरी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई लाइब्रेरी नहीं है तो उसको हम नेट से डाउनलोड करके उससे ऐड कर सकते हैं। तो दैट मीन्स मेरा जो पाइथन है अपडेट होता चला जाएगा, क्योंकि जब हम पाइथन डाउनलोड करेंगे एक फाइनाइट सेट ऑफ लाइब्रेरी आपको मिलेगी, और उसके अलावा जैसे मैथ की लाइब्रेरी मिल गई आपको, ठीक है, आपको फ्रैक्शन की लाइब्रेरी मिल गई, फाइल हैंडलिंग की लाइब्रेरी मिल गई, लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग की मिल गई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मिल गई। लेकिन इन केस ऑफ इमेज प्रोसेसिंग, AI प्रोसेसिंग, डेटा विजुअलाइजेशन एंड CV एंड सो मैनी थिंग जो भी मैंने ऊपर चर्चा की है, उनके लिए कोर पाइथन की लाइब्रेरी नहीं है। ठीक है, ये मुझे क्या करनी होगी, नेट से अलग से डाउनलोड करनी होगी। सो वी कैन डाउनलोड इट एडिशनली एंड अपडेट आर पाइथन रेगुलरली। या फिर अगर आपको इनसे बचना है तो यू कैन गो थ्रू विद द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ पाइथन लाइक जे पाइथन और जाइथन, आई पाइथन और आयरन पाइथन, एनाकोंडा, मिनीकोंडा एंड सो ऑन। all these things will be written, all these things are already written inside the note। आप इसे इसके थ्रू करेंगे, एक दिन आप इसको पढ़ेंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एंड बाकी जो डिटेलिंग है वो आपको इस नोट्स पर मिलती जाएगी। और नोट्स रेगुलर बेसिस पे अपडेट होते जाएंगे इस ग्रुप पर और हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर। गुड, आगे बढ़ें। करंट एरियाज ऑफ पाइथन, कहाँ कहाँ पाइथन यूज़ हो रहा है भाई, गूगल यूज़ कर रहा है, यूट्यूब यूज़ कर रहा है, ड्रॉपबॉक्स यूज़ कर रहा है, नासा, ऐसी ऐसी जो एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, यूज़ कर रहे हैं पाइथन, जिससे आप लगा सकते हैं अंदाजा पाइथन इज वेरी मोर पावरफुल लैंग्वेज, मच मोर पावरफुल। देन अगर हम बात करें व्हाट आर द डिफरेंट वर्जन ऑफ पाइथन, so we will learn the latest version which is 3.9 something, but I will prefer 3.7 स्टेबल वर्जन पे काम करेंगे। लास्ट में जब सेशन खत्म करेंगे
Then we will discuss what are the new things which are added in the Python 3.7. पाइथन का पुराना वर्जन था 2, पाइथन 2, लेकिन ये इसमें कुछ दिक्कत थी या इसमें फंक्शन को लेकर कुछ इशू थे, जिसके लिए पाइथन 3 लॉन्च किया। तो वील स्टार्ट विद द पाइथन 3। तो देखिए कम्युनिटी कहाँ से डाउनलोड करना। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर। थ्योरी सब कुछ बहुत सारा पढ़ लिया हमने। तो सिंपली गो टू द python.org। ठीक है, हमने एक वेबसाइट और आपको बताई है python.com। दो वेबसाइट्स हैं, लेकिन python.com हमारे काम की अभी नहीं है। इट्स ओनली फॉर डेवलपर, इट्स फॉर प्रोग्रामर। आफ्टर द डेवलपमेंट व्हेन यू वांट टू अपलोड योर वेबसाइट फ्रीली फॉर द टेस्टिंग पर्पस, देन यू कैन गो विद द python.com। ठीक है, तो अभी हमारे काम का क्या है, python.org। python.org पे देखिए कहीं भी डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड का ऑप्शन सामने ही दिख रहा है, यहाँ पर देखिए पाइथन 3.9.6। या तो इसे डाउनलोड करिए, या फिर डाउनलोड में आप जाएंगे, फुल लिस्ट ऑफ डाउनलोड मिलेगा। फुल लिस्ट ऑफ डाउनलोड में से आप यहाँ पर कोई भी एडिशन 3.7 यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए स्टेबल वर्जन, एंड देन सिंपली क्लिक ऑन डाउनलोड। यहाँ पर देखिए कहीं तो डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और थर्ड वर्जन, ठीक है। लाइव स्कैन कहाँ पर है भाई, तो इसको थोड़ा आप सर्च कर लेना, सर्च कर लेना कहाँ पर है। उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। और जैसे ही डाउनलोड होगा तो आपके पास, मैं अलग शेयर भी कर दूंगा, डाउनलोडेड वर्जन मेरे पास रखा हुआ है। तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपके पास एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, जस्ट लाइक सिमिलर टू दिस पाइथन 3.7। सिंपली जस्ट मेक डबल क्लिक एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट इंस्टॉल हो जाएगा एप्लीकेशन। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद, अच्छा ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ भाई। क्या करना है आपको, python.org पर जाना है। हाँ, डाउनलोड करने का ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे पाइथन आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सामने आप देखिएगा साइट पर, यहाँ पर पाइथन 3.9, 3.7, 3.11 ये सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है। अब आप यहाँ पे डाउनलोड पे चले जाएंगे, और डाउनलोड पे जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा सर्च कर लेना कि एक्सी फाइल कहाँ पर दिख रही है। ये मिल जाएगा आपको वर्जन फाइल सोर्स रिलीज, इनमें से कोई ना कोई होगा, जिसे आप डाउनलोड कर लेना। जार फाइल इस तरह से डाउनलोड होंगी, इनको आप सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, और देन यू विल गेट द सेटअप फाइल। जैसे मैंने डाउनलोड कर ली, तो सेटअप फाइल आपको मिल जाएगी। और सेटअप फाइल कहाँ मिलेगी, जैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट द सेटअप फाइल लाइक दिस। ये सेटअप फाइल आप कहाँ गई थी, दिस वुड बी योर सेटअप फाइल। ठीक है, ये मैं शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लो, इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको ड्राइव का, तो वहाँ से कर लेना। जस्ट मेक डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल, सो इट इज शोइंग द मॉडिफाइंग रिपेयर एंड अनइंस्टॉल। तो आपके केस में ऐसा नहीं होगा, यू विल गेट ओनली द टू ऑप्शन और सिंगल ऑप्शन। तो इट सेलेक्ट द इंस्टॉल, तो इंस्टॉल करिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है भाई, जिनके पास लेटेस्ट एप्लीकेशन या लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उन पे 3.7 सपोर्ट करेगा, एटलीस्ट विंडोज 10। अगर ये नहीं है तो थोड़ा सा और पीछे सर्च करना, 3.4 इंस्टॉल करना, जिनके पास सिस्टम पे विंडोज 10 नहीं है। ठीक है, तो 3.4 के पीछे कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर लेना। कुछ कमांड्स होंगी जो दिक्कत दे सकते हैं, अदरवाइज कोई कमांड नहीं, दिक्कत नहीं देगी कोई। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ये आप स्टडी कर लेना, इस नोट्स में शेयर करूंगा। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, धीरे धीरे मैं क्योंकि प्रोग्रामिंग के थ्रू समझाऊंगा आपको। कुछ कमांड्स बस आप दिमाग में रख लीजिए। एक तो प्रिंट कमांड बदल चुकी है, पहले प्रिंट स्टेटमेंट हुआ करता था, देन नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रिंट फंक्शन। फंक्शन इज अ स्टेटमेंट हैविंग द पैरेंथेसिस। आप अगर फंक्शन की पहचान करें, सिर्फ इतनी से पहचान है फंक्शन की, अगर किसी भी स्टेटमेंट के साथ यू विल गेट द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस आपको मिल गया, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट का साइन, सपोज कीजिए प्रिंट और ये फंक्शन, इट अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। और अगर सिर्फ प्रिंट लिखा है तो इट ओनली स्टेटमेंट। ठीक है,
या तो ये स्टेटमेंट हो सकता है, देन इसके दूसरा नाम होगा प्रॉपर्टी, ठीक है। बट प्रॉपर्टी इसे अभी नहीं कहेंगे, प्रॉपर्टी आती है ऊप्स में। एनी स्टेटमेंट हैविंग द पैरेंथेसिस इट विल बी टेकन एज फंक्शन, इट इज कॉल्ड एज फंक्शन। और प्रिंट, अगर ये कोई भी स्टेटमेंट विदाउट हैविंग द पैरेंथेसिस बना हुआ है, इसे हम क्या कहने वाले हैं, इसे कहेंगे हम स्टेटमेंट। तो फर्स्ट डिफरेंस ये रहेगा। अब टू तो पढ़ना नहीं है, फिर भी डिफरेंस याद रखेंगे। प्रिंट चला करता था टू में, और प्रिंट विथ ब्रैकेट साइन आ गया पाइथन 3 पर। दूसरा, इनपुट के लिए हम टू पे यूज़ करते थे रॉ इनपुट, एंड पाइथन 3 पे हम यूज़ करते हैं इनपुट फंक्शन। तो दूसरा चेंज हो गया। देन थर्ड चेंज क्या रहेगा, एक्स रेंज फंक्शन इज चेंज बाय द रेंज फंक्शन। तो रेंज भी बात करेंगे आगे जब रेंज का टाइम आएगा। तो तीन बेसिक डिफरेंस आपको दिमाग में रख लेना। इस फाइल में पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखी हुई है, हाउ यू कैन डाउनलोड द पाइथन। तो जस्ट फॉलो दीज स्टेप, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, कैसे कैसे जाना है, देन आपको कैसे इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद कहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी। अब आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। सपोज कीजिए कि आपने इंस्टॉल कर लिया। जैसे पाइथन आपने इंस्टॉल किया, आपके कंप्यूटर पर स्टार्ट मेन्यू पर आप py जैसे टाइप करेंगे, पाइथन के तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे। आईडीएलई पाइथन, ऊपर वाला छोड़ दीजिए, जेट बैंड आगे पढ़ाऊंगा मैं। पाईचार्म क्या होता है, आईडीई क्या होती हैं, अभी विदाउट यूजिंग आईडी हम यूज करेंगे शुरू में। Python will give you IDLE, one in, inbuilt IDE tools, which is called IDLE. It's a tool of Python or IDE of Python. IDE that means window of Python. IDE किसे कहते हैं, कोई भी एप्लीकेशन जब आप विंडो पे चलाते हैं तो जिसका सॉफ्टवेयर खुल के आता है उसे हम कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो पाइथन का IDE पे अगर काम करें तो ये देखिए, इस तरह से आपको एक, देखिए हमने अभी क्या कहा कि 34 बिट के लिए 3.4 के पहले का कोई भी डाउनलोड करना है, 3.4 के पहले का। उसके बाद अगर आप डाउनलोड करेंगे तो 64 बिट में चलेगा, या फिर 32 बिट में भी चल सकता है, लेकिन लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर। मतलब 7 का अगर आपके पास प्रोफेशनल एडिशन है, या फिर विंडोज़ 10 का कोई भी है, 32 बिट भी विंडोज़ 10 है तो चलेगा। बट 7, अगर विंडोज़ 7 है आपके पास और विंडोज़ 7 में प्रोफेशनल एडिशन नहीं है, तो फिर वो दिक्कत दे सकता है। तो चला के देख लेना, मैं जो भी फाइल मैं शेयर करूँगा EXT फाइल, उसे इंस्टॉल करके देख लेना। अगर नहीं चलेगा तो फिर हम बता देंगे आपको, ये दूसरा हम शेयर कर देंगे। देखिए ये जो आपके सामने प्रॉम्प्ट दिख रहा है, दिस इज द आईडीएलई और दिस इज द कमांड मोड ऑफ द पाइथन। देखिए हमने क्या कहा कि पाइथन में कई सारे मोड में प्रोग्रामिंग होने वाली है। कौन कौन से मोड में हम कर सकते हैं, प्रोसीजरल। तो हियर वी आर स्टार्टिंग विद द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। यहाँ पर जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो इट बिकम प्रोसीजरल, आपको कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना। यू नेवर नीड टू क्रिएट एनी मेन फंक्शन देन कर्ली ब्रैकेट देन सो जैसे कि आप C++ में करते हैं। सिंपली राइट द कमांड हियर एंड यू विल गेट द रिजल्ट। जैसे मैंने लिखा प्रिंट हेलो, प्रिंट इज अ फंक्शन और आउटपुट स्टेटमेंट ऑफ पाइथन, और मैंने प्रिंट हेलो लिखा, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, देन आपको यू विल गेट द सिंपली हेलो। मैंने 5 + 6 लिखा, एंड यहीं पर आपको क्या मिल जाएगा। तो हियर द प्रोग्रामिंग स्टार्ट फॉर वेरी बिगिनर, जो कि स्टूडेंट्स हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं किड्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी पाइथन इसीलिए पढ़ाई जा सकती है, और इट इज़ सो सिंपल। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको पहले स्ट्रक्चर सीखना है। तो दिस इज द कमांड मोड ऑफ द पाइथन, ठीक है। स्क्रिप्ट एक होता है स्क्रिप्ट मोड, और एक होता है इंटरमीडिएट, या सॉरी, एक होता है स्क्रिप्ट और एक होता है इमीडिएट मोड। वी आर वर्किंग ऑन इमीडिएट मोड, दैट मीन्स यहाँ पे मुझे कुछ भी कोडिंग नहीं करना, सिंपली आकर आपको अपना एक्सप्रेशन लिखना और एक्सप्रेशन रन हो जाएगा। एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे आगे हम बता रहे हैं आपको वन बाय वन। बट समझिए कि यहाँ पर पाइथन पे दो मोड है चलाने के। एक तो या तो पूरा प्रोग्राम पहले बनाए देन यू एग्जीक्यूट दैट फाइल, या फिर विदाउट क्रिएटिंग द फाइल यू कैन सिंपली राइट स्टेटमेंट एंड पाइथन विल एग्जीक्यूट इट। अब यहाँ पर पाइथन मुझे परमिशन नहीं दे रहा है कि मैं दो स्टेटमेंट एक साथ लिख पाऊँ। दैट इज द प्रॉपर्टी और आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। आपने एक बार में एक कोड लिखा और वो कोड रन हो गया, देन यू विल बी परमिटेड टू राइट अनदर लाइन ऑफ कोड, ठीक है। एक कोड रन हुआ, देन आप उसके बाद दूसरी लाइन लिख रहे हैं, जैसे ही इंटर कर रहे हैं अगेन ये रन हो गया, देन आप तीसरी लाइन पे जाएंगे। तो वन बाय वन एक बार में एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हमने कोई भी मेन फंक्शन नहीं बनाया, कोई फाइल नहीं बनाई, कहीं भी डॉट फाइल से सेव नहीं किया।
तो इट इज कॉल्ड इमीडिएट मोड। जस्ट स्टार्ट द आईडीएली एंड टाइप योर स्टेटमेंट। तो फॉर द टेस्टिंग मोड, अगर मुझे कोई भी टेस्ट करनी है, कोई स्टेटमेंट चलेगा नहीं चलेगा, जैसे अगर मेरे को 5+ मैं राम लिखूं तो चलेगा नहीं चलेगा, ये सब टेस्ट करना है। जैसे एरर आ गई यहाँ पर, तो क्या लिखने पर क्या एरर आएगी, तो बिफोर राइटिंग द एक्चुअल प्रोग्राम यू कैन सिंपली टेस्ट द एक्सप्रेशन ओवर हियर। ठीक है, तो आइडियली ओपन किया तो ये मिल गया। अगर आपको आइडियली नहीं जाना तो देखिए दूसरा ऑप्शन पाइथन क्या देता है, नीचे ही आप ऑप्शन मिलेगा पाइथन 3.7 32 बिट। हमने खुद भी 32 बिट वाला डाउनलोड करके रखा है, जबकि मेरे पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सेम यही जो आपको व्हाइट विंडो पे दिख रहा था, सेम यही आपको कहाँ दिख रहा है, ब्लैक विंडो पर। कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। जो काम जो वर्क आप वहाँ से कर पा रहे हैं, सेम वर्क आप यहाँ से भी कर पाएंगे। थोड़ा सा मैंने बड़ा किया, देखिए सेम वर्क वैसे ही कमांड आप यहाँ रन कर सकते हैं। ट्रिपल ग्रेटर देन सिंबल इंडिकेट द प्रॉम्प्ट ऑफ पाइथन। यहाँ पर इसे आप कट नहीं कर सकते, इसे आप मिटा नहीं सकते हैं। इट ओनली द प्रॉम्प्ट ऑफ पाइथन। यहाँ सिर्फ आपको पता चल रहा है कि नाउ वी आर एंटरिंग इन द पाइथन इन immediate mode, and here we can type the command directly without writing any file or without writing any source code। ठीक है, मुझे कुछ ना सेव करना ना कुछ बनाना, सीधे आप टाइप करेंगे एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो दो जगह मिला, या तो आप पाइथन 32 बिट पे चले जाएंगे या फिर आईडीएलई पे चले जाएंगे। अब बात ये आती है भाई पाइथन ने दो क्यों दिए, भाई एक से तो काम हो सकता था, दो क्या क्या जरूरत है हमको। देखिए एक तरीका और है पाइथन चलाने का, ये तो दो तरीके मैंने बताए। एक तरीका क्या बताया, आईडीएलई चलाइए आप। आईडीएलई आईडीएलई क्या होगा, जीयूआई बेस्ड होगा। दैट मीन्स यहाँ पर आप चाहें तो दोनों मोड पे काम कर सकते हैं। ये हो गया इमीडिएट मोड, एंड यू कैन सिंपली ओपन द फाइल, गो टू द फाइल एंड क्लिक ऑन न्यू फाइल। When you click on new file, you will get a new file just like a notepad. Here you can type multiple line of code. Multiple line of code. Suppose नीचे मैंने लिखा a is equal to 3 plus 4, b is equal to 5 plus 9, c is equal to a into b। सिंपली मैंने कोड लिखा, मोर देन वन लाइन यहाँ तो एग्जीक्यूट हो नहीं रहा क्योंकि ये फाइल है। अब ये फाइल है तो मैंने सिंपली लिखा प्रिंट ए, प्रिंट बी एंड प्रिंट। देखिए सिंपल एप्लीकेशन, कोई यहाँ प्रोग्रामिंग नहीं भी आती तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है। एक्सप्रेशन आपको पता है, 3+4 जो भी रिजल्ट होगा ए पे जाएगा, 5+9 का रिजल्ट बी पे जाएगा। अब ए और बी का जो भी रिजल्ट होगा दैट विल बी कैलकुलेटेड एंड स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल सी। नाउ वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ ए, देन बी एंड देन सी। ये मैंने प्रोग्राम तो बना लिया, बट ये बन गया सोर्स कोड। थोड़ी देर पहले हमने जब प्रोग्राम शुरू किया तो आपको सब कुछ समझाया था। नाउ इट इज अ सोर्स कोड। अब सोर्स कोड है तो इसको मुझे सेव करना होगा, तो एग्जीक्यूट करने से पहले नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन फाइल एंड सेव। कोई भी आप नाम दे सकते हैं, बट एक्सटेंशन मस्ट बी .py। सपोज कीजिए द नेम इज 1 एंड आई हैव सेव्ड इट 1.py। मैंने 1.py किया एंड सिंपली क्लिक ऑन रन। यहाँ पे रन ऑप्शन दिखेगा आपको, क्लिक ऑन रन मॉड्यूल और सिंपली प्रेस द F5। ये मैंने रन किया, विंडो गायब हुई और यहाँ पे देखिए 7, 14, 98 तीन रिजल्ट आपको मिले। ठीक है, तीन रिजल्ट आपको मिले क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले ए तो 3+4 7, देन बी 5+9 5+9 14, देन सी a into b, that means 14 into 7 that would be that is 98। तीन वैल्यू मिली। तो ये हमने स्क्रिप्ट फाइल बनाई, इट इज स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज इमीडिएट मोड एंड नेक्स्ट मोड इज स्क्रिप्ट मोड। How we can go to the script mode? First of all, start the IDLE, then click on file, file में new के बाद type the programs and save it with the extension .py and click on run option, then click on run module और simply press F5। ठीक है, अब यहीं पर देखिए आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज दैट मीन्स यहाँ पर मैंने ए लिखा, बी लिखा, बी के बाद मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया, एरर जेड लिख दिया, देन मैंने सी लिखा। अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जेड तो कहीं है ही नहीं, जब कोई वेरिएबल ही नहीं है तो यहाँ पर एक्सेप्शन आएगा, एरर आएगी। लेकिन एरर इसी लाइन पर आएगी, इससे पहले वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी, इसके बाद वाली नहीं एग्जीक्यूट होगी क्योंकि यहाँ पर एरर आएगी। तो एरर के बाद लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होती। सी का केस होता तो प्रोग्राम हमारा कंपाइल ही नहीं होता, यहीं पर रन करते और यहीं पे प्रोग्राम रुक जाता है। यहाँ पर एरर दिखाता है, हियर इज एरर, नो द वेरिएबल और आइडेंटिफाई जेड इज
इज नॉट डिफाइंड, ऐसा कुछ करके मैसेज आता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा, आपका मैसेज आएगा रन टाइम पर। ठीक है, तो इससे प्रूफ पता चलेगा कि हाँ ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है, जहाँ तक एरर नहीं वहाँ तक प्रोग्राम को चलाएगा। तो इसलिए ओके, तो यू कैन सिंपली से देखिए यहाँ पे 7 मिला, 4 मिला, देन आपके पास एरर आया, क्या एरर आया, नेम एरर। ये सारी एरर आपको रट जाएंगी, कहाँ नेम एरर आएगी, कहाँ पर वैल्यू एरर आएगी, कहाँ पर टाइप एरर आएगी, कहाँ पर फाइल एरर आएगी, कहाँ पर फाइल नॉट फाउंड एरर आएगी, कहाँ पर की एरर आएगी, कहाँ पर इंडेक्स एरर आएगी, कहाँ पर क्लास नॉट फाउंड एरर आएगी, बहुत सारी एरर है। तो आपको धीरे धीरे करके सारी एरर याद हो जाएंगी। और मैंने कहा अगर आपने मिस नहीं की एक भी दिन क्लास, तो यू आफ्टर द क्लास यू विल बी जॉब रेडी पर्सन। पाइथन में कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा, ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना बने कहीं भी अगर आप जाते हैं। पाइथन पढ़ा रहा हूँ, पाइथन की बात कर रहा हूँ। हाँ, पाइथन के बाहर की जो चीज़ें होंगी वो पाइथन के बाहर की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, वो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल होगा। अभी कोर पाइथन में फोकस करते हैं। तो सारी एरर पता चल जाएंगी क्यों आती हैं, सब कुछ लॉजिकली हमें पता होगा, कोई चीज़ रटनी नहीं है, धीरे धीरे सीखनी है। तो अभी हम केवल पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उस इंट्रोडक्शन को इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं कि हाँ इंटरप्रेटेड है कि नहीं। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरप्रेटेड, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। The behavior is that the code is executed one by one and only one error can be traced at a time where it found the exception or it found the error। केवल उसी लाइन पर एरर आएगी जहां पर उसे मिली, उसके पहले की लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद भी अगर एरर है तो नहीं बताएगा। मतलब अगर लगातार 2 एरर होती तब भी ये केवल एक एरर पे जाके रुक जाता। तो एरर, मोस्ट ऑफ द एरर इन पाइथन आर डिटरमाइंड एट रन टाइम। ठीक है, क्योंकि कंपाइल तो होता ही नहीं है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि इज देयर एनी एरर इन पाइथन ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम और कंपाइलेशन, तो नो, बिकॉज कंपाइल, तो पाइथन इज नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। so how we can determine the error in the compile time, पॉसिबल ही नहीं। हाँ, ये जरूर आगे आपको होगा कि जब हम कोई एडवांस आईडी पढ़ेंगे, जैसे पाइथन पढ़ रहे हैं या फिर हम VS कोड पढ़ेंगे, तो वहाँ पर वो आईडी आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो आपको वहाँ पे रोक देगा, बताएगा कि यहाँ पर एरर है, बट इट्स द फीचर्स ऑफ IDE, नॉट द फीचर ऑफ पाइथन। ठीक है, ये अभी हम किस मोड पर हैं, कोई बताएगा मुझे, ये कौन सा मोड खुला हुआ है भाई। Am I connected? Am I connected and am I audible to all of you? हाँ बताइए भाई, अभी कौन सा मोड खुला हुआ है, ये जो विंडो आपके सामने दिख रही है, इमीडिएट मोड है या स्क्रिप्ट मोड है, ये कौन से मोड पर हैं आप। इमीडिएट मोड है, गुड, ये भी इमीडिएट मोड है। और स्क्रिप्ट मोड कहाँ जाएगा, जब आप किसी फाइल पर होंगे, हियर दिस इज द स्क्रिप्ट मोड ऑफ द पाइथन। ठीक है, पाइथन पे वेरिएबल आपको बनाने नहीं होते हैं, वेरिएबल एज इट इज एज द टाइम व्हेन यू असाइन एनीथिंग टू अ आइडेंटिफायर it will become variable। Okay, so when you create any identifier or assign something to any identifier or any name, directly it will become variable। ये वेरिएबल बन गया तो आपको अलग से इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल इस तरह की कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन द पाइथन। ठीक है, तो ये कैसे रन करना, 2 तरीके अभी हमने सिखाए आपको। तीसरा एक तरीका और होता है पाइथन एग्जीक्यूट करने का, कि मान लीजिए कि आपने पाइथन इंस्टॉल किया और आपके पास आईडीएलई नहीं है। ठीक है, आइडियली कई बार ऐसा होता है कि आइडियली इंस्टॉल नहीं किया हमने, पाइथन से कहीं से किया और हमने उसको सेटअप नहीं लिया, उसकी जिप फाइल एक्सट्रैक्ट करके हमने सी ड्राइव में डाल दी। अब आइडियली नहीं है, पाइथन तो है लेकिन यहाँ नहीं दिखेगा, तो इसका एक तरीका होता है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे CMD पर, और CMD पर जाने के बाद एक कमांड होती है पाइथन या पाई, आप सिर्फ पाई टाइप करेंगे और यू विल गेट द पाइथन इंटरप्रेटर। आपके कमांड प्रॉम्प्ट पर CMD पर गए, आपने सिर्फ पाई टाइप किया और पाई टाइप करने के साथ ही आपको क्या मिल गया, कमांड प्रॉम्प्ट का सिंबल मिल गया। नाउ यू कैन टाइप एनी ऑफ कमांड हियर। हेलो मैंने लिखा तो यहाँ पर हेलो आएगा, यहाँ पर प्रिंट मैंने लिखा हाय तो यहाँ पर हाय आएगा। एक बेनिफिट है आइडियली से, मतलब वहाँ का आइडियली का जो आप चलाते हैं इंटरेक्टिव मोड और इमीडिएट मोड, वो कहलाता है GUI, और वहाँ पर आपको क्लियर करने का फंक्शन नहीं मिलता। मतलब यहाँ पर स्क्रीन अगर भर गई मेरी से, गड़बड़ करके मैंने भर दिया,
तो आप इस स्क्रीन को क्लियर नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई फंक्शन अभी तक के अपडेट में पाइथन ने नहीं दिया है। बट यहाँ पर एक ट्रिक होती है, उसका यूज़ करके आप जब शुरू करें तो शुरू में ही आप इम्पोर्ट सिस करके रख लें। ठीक है, इम्पोर्ट सिस करके रख लें और सिस डॉट सिस्टम CL, अभी सारी चीज़ें मिलेंगी। आज तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेवल से बता रहा हूँ। चेक करें जरा कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन है। इन्वायरमेंट सिस्टम करके कुछ दिख रहा है क्या? एक मिनट, सिस्टम 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 में दिख रहा है। एक दिक्कत है कि यहाँ पे आपको हिंट नहीं देता है, और यहाँ पर अगर आप टाइप करोगे तो यू विल गेट कंटिन्यूसली हिंट ऑफ द कोड। आप जैसे आप टाइप करते जाएंगे ना तो आपको कोड का हिंट देना शुरू करेगा। जैसे यहाँ पर, जैसे अगर मैंने यहाँ पे देखिए इम्पोर्ट लिखा स्टेप और यहाँ पे SYS डॉट किया, तो इस तरह से क्या दिखाएगा, आपको ऑप्शन देना शुरू कर देता है। तो ये ऑप्शंस आपको वहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं मिलेंगे। तो इट इज़ बेटर टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम फ्रॉम हियर। सिर्फ क्लियर स्क्रीन नहीं होती तो उसका कोई इशू है नहीं। इम्पोर्ट OS किया और OS डॉट आप यहाँ पे लिखेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन OS डॉट सिस्टम। ये चीज़ यहाँ पे नहीं मिल रही थी। देखिए OS डॉट सिस्टम एंड CLS अगर मैं लिख दूँ, एक मिनट सुन रहा हूँ राहुल भाई आपका। CLS लिख दिया तो आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाती है। स्क्रीन में जो भी लिखा है वो क्लियर हो जाएगा। तो एक ट्रिक है यहाँ पर, इम्पोर्ट करना OS एंड OS डॉट सिस्टम, और सिस्टम के बाद डॉट की कमांड जो भी डॉट में चलती हैं क्लियर स्क्रीन के लिए वो कर लेना। हाँ, अब पूछो डाउट, जरा डाउट पूछो। वो तब कर सकते हैं, नहीं वो रन होगा, लेकिन पहले मुझे पाइथन का जो लाइब्रेरी है वो डालना पड़ेगा। मतलब पाइथन का फोल्डर ही हो। कहने का मतलब है कि आपने सेटअप नहीं है आपके पास, बट आपके पास फोल्डर है। फोल्डर डाउनलोड कहीं से कर लिया, जैसे अभी हमने एक फोल्डर डाउनलोड किया हुआ है। देखते हैं जरा कि ये क्या डाउनलोड हुआ है। जैसे यहाँ पर हम गए टेक्स्ट डाउनलोड पर, और डाउनलोड पर कोई ऑप्शन मेरे पास डाउनलोड नहीं हुआ क्या? मैं डाउनलोड पे तो लगाया था। आई थिंक वो जो डाउनलोड कर रहा था मैं, वो डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ। हाँ, यहाँ तो हो गया। सपोज करिए कि यहाँ पे हमने कोई चीज़ डाउनलोड करी है। अब ये एग्जीक्यूटेबल फाइलें होते हैं। चलिए, आपको यहाँ पे दो तरह की फाइलें मिलती हैं। एक बाइनरी डॉक्यूमेंटेशन भी मिलता है। यहाँ देखिए पाइथन 3.7.11 आया, इसे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। देखते जाइएगा ध्यान से, इसे मैंने एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, एक्सट्रैक्ट किया। अब थोड़ा सा वेट करना, मैं वो भी करके दिखा रहा हूँ आपको कि इंस्टॉलेशन और विदाउट इंस्टॉलेशन हम कैसे चीज़ों को चलाते हैं। कंप्लीट होने वाला है। आपने एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास एक फ़ोल्डर आ जाना चाहिए पाइथन का। ये आ गया पाइथन 3.7.11, और यहाँ पर आपको इसका सेटअप, ये देखिए सेटअप दिख जाएगा। सेटअप रन करेंगे तो वैसे इंस्टॉल हो जाएगा जैसे मैंने कहा था, इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ से आपका एप्लीकेशन। लेकिन मुझे इंस्टॉल नहीं करना। अगर मैंने इंस्टॉल नहीं किया तो आई थिंक यहाँ पर कुछ फाइलें मिलेंगी मुझे। आई थिंक पाइथन देख लेता हूँ जरा मैं। पाइथन के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं है। लिब लिब पे मिल गया, लिब के अंदर एसक्यू लाइट मिल गया। ठीक है, URL लिब यूनिटेड एसक्यू लाइट।
बिन नहीं दिख रहा क्या? बिन नहीं दिख रहा है, इसलिए सेटअप फाइल है। देखिए कई बार ऐसा होगा, सेटअप फाइल के अलावा मैं अपने एक सिस्टम पे दिखा देता हूँ आपको। कुछ फाइलें ऐसी होती हैं कई बार कि आपको सेटअप फाइल मालूम नहीं है मेरे पास, ये एक्सी फाइल नहीं है, बट मेरे पास इस तरह का फोल्डर है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोग्राम फाइल लिखा, प्रोग्राम फाइल में कोई पाइथन नाम का मेरे पास हो सकता है सॉफ्टवेयर यहाँ पर हो, या यहाँ पर इंस्टॉल नहीं हुआ होगा, कहीं और इंस्टॉल हुआ होगा। आई थिंक ये सी ड्राइव पर यूजर्स में। देखिए जब पाइथन इंस्टॉल होता है तो बताता है कि कहाँ पे जा रहा है वो पाइथन, पीसीपी डेटा देन लोकल देन पाइथन प्रोग्राम, ये मिल गया पाइथन। तो जहाँ भी पास में इंस्टॉल है पाइथन, सपोज कीजिए मेरे पास ये फोल्डर को आपको मैंने कॉपी करके दे दिया, ये वाला फोल्डर हम कर ले जाओ भाई, आप इसे इंस्टॉल मत करना, सीधे पेस्ट कर देना सी ड्राइव में जाकर। अब अगर आपने ये कोई फोल्डर आपने यहाँ से मिल गया आपको, इसको आपने कहीं पेस्ट कर लिया, ठीक है, सेटअप नहीं किया आपने, इसे पेस्ट कर लिया। चलो हम कर लेते हैं इसको पेशअप एच में पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया एच ड्राइव में। ठीक है, अभी टेस्टिंग हो रही है, थोड़ा सा वेट करना, वो भी आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर जब तक स्पेस हो रहे हैं बता दूँ आपको, यहाँ सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं कि इंटरेक्टिव मोड या इमीडिएट मोड कैसे काम करेगा। देखिए इंटरेक्टिव मोड है या इमीडिएट मोड है, ये हमारे पास सीधे आप जाएंगे और कमांड टाइप कर देंगे तो काम हो जाएगा। और अगर मुझे जाना है स्क्रिप्ट मोड पे तो आपको चालू करना है पाइथन आइडियली, फाइल में जाना है, न्यू पे क्लिक करना है, सेव कर देना है इसको डॉट पाई एक्सटेंशन के साथ, देन आपको रन कर देना है। और रन करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। और अगर आपके पास आईडीएलई के बिना रन करना तो भी यहाँ पर देखिए पहले विदाउट आईडीएलई बताया हुआ है कौन सी कमांड चलानी है आपको। ये सारा अगली क्लास में फिर से एक बार बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अभी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी एक बार में। देन आईडीएलई पे जाना है तो क्या करना, प्रॉपर्ली वन बाई वन स्टेप बताया हुआ आपको, ठीक है। एंड इंटरेक्टिव मोड पे काम करना सीखेंगे अगली क्लास में कि कौन कौन सी कमांड है, क्या लिखने से क्या आता है, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो दिस इज द फाइल, यू कैन फाइंड ऑल द स्टेप्स फ्रॉम दिस फाइल एट दिस फाइल। देखो अभी ये टाइप थोड़ा सा पेस्ट होने में समय ले रहा है, तो मैं वहीं पर जाके दिखा दूँ जब तक, क्योंकि दूसरी क्लास का टाइम भी है। देखिए आप यहाँ पर गए और इस फोल्डर के अंदर जाकर सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको, लिब का ऑप्शन मिल जाएगा, लिब या कहीं ना कहीं बिन का ऑप्शन मिलना चाहिए, स्क्रिप्ट्स ये ऑप्शन है। स्क्रिप्ट्स में सारी कमांड होती हैं, ठीक है, यहाँ पर कमांड होते हैं स्क्रिप्ट्स के अंदर। तो यहाँ पर अगर आपके पास पाई कमांड दिख रही है, पाइथन कमांड दिख रही है, तब तो अच्छी बात है। और अगर आपको यहाँ पे दिख रही है, जैसे यहाँ पे कमांड दिख रही है, तो आप इसे राइट क्लिक करो यहीं पर और यहीं से ओपन कर लीजिए आप, शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करिएगा। शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ओपन कर लिया पावर विंडो शेयर, यहीं पर आपने विंडो शेयर ओपन कर लिया। आपने इंस्टॉल नहीं किया, ये फोल्डर मैंने आपको दिया। अब इस फोल्डर पे आपको अगर कमांड चलानी है पाइथन की, तब की बात कर रहे हैं आप कैसे चलाएंगे। अब यहाँ पे जैसे कुछ लिखा हुआ आ जाएगा तब आप वहाँ पे पाई लिख के एंटर करेंगे और आपका पाइथन चालू हो जाएगा। ये मैंने लिखा पाइथन, पाइथन या पाई दोनों दो कमांड होती हैं, वो चला के देखना पड़ेगा कि आपने कौन सी सपोर्ट कर रही है। पाइथन से कुछ नहीं है, पाई लिख के देखते हैं। ये देखिए आपने यहाँ पे पाई लिखा और पाई लिखने के बाद आपके पास एक कमांड प्रॉम्प्ट आ गया पाइथन का। अब आप यहाँ पे पाइथन की कमांड चला सकते हैं। यू कैन सिंपली एग्जीक्यूट द कमांड्स ऑफ पाइथन, ठीक है, चलने लगा। ओके, तो इस तरह से आप चला सकते हैं वहाँ पर भी। एग्जिट व्यू अगर आपको बंद करना है तो एग्जिट फंक्शन यूज़ करना रहता है पाइथन में। एग्जिट किया तो दैट मीन्स आप पाइथन से बाहर आ गए, फिर एग्जिट किया तो आप एप्लीकेशन से बाहर आ गए। अगली क्लास में बताऊंगा मैं आपको कि मोबाइल पर कैसे चलाते हैं पाइथन। जिनके पास अगर सिस्टम में दिक्कत है, मोबाइल पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं पाइथन चलाने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको वन बाय वन समझा दूंगा
अभी एटलीस्ट पाइथन डाउनलोड कर लें सभी लोग। कोई डाउट हो तो मुझे ग्रुप में शेयर करना, स्क्रीनशॉट भेज देना, कोई चीज़ नहीं चल रही होगी उसे हम देख लेंगे और सबको सेटअप चला देंगे, सबका सेटअप करवा देंगे। अगर और भी दिक्कत है तो एनी डेस्क इंस्टॉल कर लेना, एनी डेस्क के थ्रू मैं डायरेक्टली लाइव आकर 1 to 1 आपका प्रोग्राम सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, कोई एरर होगी तो उसे देख सकते हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट